हेलो गाइस, यू वाचिंग वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वर्ल्ड फेयर की एक वीडियो, जिसमें बयान किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट किया है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कुरान पाक से रिलेटेड अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई, उस पर इंडिया ने अपनी सपोर्ट की है। और इस सपोर्ट से पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के दिलों में इंडिया की जो इमेज है वो बहुत ही इम्प्रूव हुई है। पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो कशीदगी थी पाकिस्तान और इंडिया में, इसको थोड़ा कम करने और नए ताल्लुकात की तरफ बढ़ने की तरफ एक इशारा भी है। लेकिन सबसे पहले आए ये वीडियो देख लेते हैं ताकि इस पर मज़ीद डिस्कस कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे आप लोग ठीक पढ़ रहे हो थंबनेल पर। इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है एट द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सपोर्ट क्या छोड़िए, लिटरली पाकिस्तान के रेजोल्यूशन को वोट दिया है और इंश्योर किया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो जाए। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इंडिया सपोर्ट्स पाकिस्तान रेजोल्यूशन एट यूएन कंडेमिंग स्वीडन कुरान बर्निंग। रिसेंटली जो होली कुरान को जलाया गया था स्वीडन में, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के समर्थन में वोट किया। इवन दो इस केस में यूएसए ने नो वोट किया। यूएसए ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया। तो डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड रिसेंटली। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा फॉरेन पार्लियामेंट है जो बहुत ही जल्द मणिपुर इशू को लेकर, जी हां, भारत के मणिपुर इशू को लेकर एक बड़ा डिस्कशन करने वाला है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। यूएस कांग्रेस मतलब के अमेरिकन पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट, पाकिस्तान का पार्लियामेंट या फिर रशियन पार्लियामेंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वहां पे आप सबको पता है 193 मेंबर आपको मिल जाएंगे। मगर यूनाइटेड नेशंस का एक अलग से ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है जहां पर 47 मेंबर्स होते हैं। आज के समय जो करंट मेंबर्स हैं यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, ये आपके सामने हैं। कोइंसिडेंस आप कह लीजिए कि एक ही साथ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, नेपाल, उसके अलावा वेरियस और कंट्रीज, ये सभी आज के समय यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पार्ट हैं। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान और साथ में फिलिस्तीन, हालांकि फिलिस्तीन मेंबर है नहीं यूएन का, मगर एक आउटसाइड सपोर्ट के साथ फिलिस्तीन और पाकिस्तान दोनों गए यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और ये कहा कि हमें एक प्रस्ताव पास करवाना है। हम चाहते हैं कि ये जो 47 कंट्रीज हैं ये आपस में वोट करें। और टॉपिक वोटिंग का ये होने वाला है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ओपनली वोटिंग के जरिए दुनिया को ये कहता है कि हमें कड़े एक्शन लेने होंगे उन लोगों के अगेंस्ट जो होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। होली कुरान की डिसरिस्पेक्ट कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे द रेजोल्यूशन इन विच it strongly condemned and reject any advocacy and manifestation of religious hatred including the recent public acts of desecration of the Holy Quran। तो ये पाकिस्तान करना चाहता था। उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई। अगर आप सोच रहे हैं वेट, रशिया ने भी वोटिंग करी है, तो नहीं, रशिया ने यहाँ पर वोटिंग नहीं करी क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रशिया आज के समय नहीं है। रशिया कहता है कि हमने छोड़ दिया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल कहता है कि हमने निकाल दिया। तो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये रिजल्ट सामने आया। इन दी एंड ज्यादा वोटों की वजह से पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया। मगर एक बार मैं चाहता हूं जिन लोगों ने यहां पर नो वोट किया, ये कहा कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन गलत है, उन कंट्रीज को एक बार देख लो और फिर आपको बताऊंगा कि उन कंट्रीज ने नो वोट क्यों किया है। यहां पर आप देख पाओगे कई यूरोपियाई देश, बेल्जियम, उसके अलावा फिनलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी, फिर यहां पर आप देखोगे यूके और यूएसए ने भी, इन सब कंट्रीज ने नो वोट किया है। बाकी देखिए, यस सिंस इंडिया ने यस वोट कर दिया, चाइना ने यस वोट कर दिया, नेपाल दूर रहा, नेपाल ने ना यस वोट किया ना नो वोट किया, नेपाल यहाँ पर बिल्कुल दूर हो गया। मगर सिंस ज्यादातर कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, इवन यूक्रेन, वेरियस कंट्रीज ने यहाँ पर यस वोट किया है, तो इस वजह से ये रेजोल्यूशन अब पास हो गया। और अल जजीरा इस बात को लेकर अब बहुत प्रमोशन कर रहा है कि जानिए कि कुरान बर्निंग इशू को लेकर जब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग हुई तो आपके देश ने कैसे वोटिंग करी थी। और अलग से इन्होंने यहाँ पे क्लब कर रखा है उन कंट्रीज को जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया है। अब यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि जी होली कुरान
को जो जलाया गया है स्वीडन में हाल ही में वो गलत है, आगे नहीं होना चाहिए। इस पर ये रेजोल्यूशन पास करना चाहते थे। तो यूएसए, यूके, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन्होंने नो वोट क्यों किया? यहाँ पर नो वोट करने का रीज़न इन लोगों ने ये बताया है कि ये पूरा रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने गलत तरीके से बनाया है। लिटरली आप देखोगे यूएस, यूरोपियन यूनियन, यूके का स्टांस ये है कि सही शब्दों का चुनाव नहीं किया गया। इशू इनके सामने ये है कि एक तरफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपनली जो आप चाहते हैं बोलने की आज़ादी, दूसरी तरफ है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की डिमांड, उनकी रिस्पेक्ट। तो वहाँ पर यूएस कहता है, यूरोपियन यूनियन भी कहता है कि हमें ना एक संतुलन बिठाना होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल अब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, कोई कुछ करेगा ही नहीं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर गई? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू रेस करते हुए इन सब देशों ने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, मगर इन दी एंड रेजोल्यूशन पास हो ही गया। अब यहाँ पर आप कहोगे तो अब क्या रेजोल्यूशन पास होने से कोई इंटरनेशनल कानून बनेगा कि कोई होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है नहीं। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जो भी रेजोल्यूशन है ये नॉन बाइंडिंग इन नेचर होते हैं। इससे बस दुनिया में एक मैसेज जाता है कि कंट्रीज इंडिविजुअली अपने देशों में ऐसे लॉज बना सकती हैं ताकि जो हाल ही में स्वीडन में हुआ वो उनके देश में फिर से ना हो। ना स्वीडन में क्या हुआ आपको बता देता हूँ। स्वीडन यहाँ पे आप देख पाओगे यूरोप में एक बहुत ही सुंदर देश है। आबादी है इस कंट्री की 1 करोड़। यहाँ पे आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन मिलेगी। हाल ही में यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी पिछले महीने क्या होता है कि इराकी बॉर्न प्रोटेस्टर जिनका नाम है सलमान ममिका, ये जाते हैं स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने और वहाँ पे खड़े होकर ये होली कुरान को जला देते हैं। सबसे अजीब बात देखिए, ये लीगल तरीके से करते हैं। पहले ये पुलिस के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन चाहिए कि स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मैं ये सब करूंगा। पुलिस ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दंगे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट हो जाएंगे, ये सब हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर ममिका गए स्वीडन की कोर्ट में, वहां पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पर गई? ये डेमोक्रेसी नहीं है क्या? फिर कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला कि हाँ जो तुम करना चाहो कर सकते हो। और फिर ये गए यहाँ पर स्वीडन की मस्जिद के सामने और वहां पे होली कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं इन्होंने स्वीडन की आलोचना करी। ये कहा कि एक बार को ना कोई आदमी कहीं से कोई घुसकर कुछ ये सब काम कर देता, वो एक बार को माफ किया जा सकता था, मगर इस केस में तो एक लीगल तरीके से कोर्ट से परमिशन लेकर आदमी ये सब कर रहा है। हाउ कैन यू गाइज अलाउ दिस? और तब से लेकर अब तक ना स्वीडन भी इस बात को लेकर बटा हुआ है कि माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट की रिस्पेक्ट करें या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच को बनाकर रखे। इसका संतुलन ये लोग कैसे करेंगे? तो इसी इशू को लेकर अब यूएन में भी वोटिंग हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि रातों रात खत्म नहीं हो सकता। रातों रात खत्म नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है वहां पर भी इस बारे में वोटिंग करवाए बाद में। और इंडिया की पोजीशन के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो रिसेंटली ना भारत में आए थे वर्ल्ड मुस्लिम लीग के चेयरमैन। ये मिले इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से और अजीत डोवाल ने इनको ओपनली ये कहा था कि इंडिया इज होम टू इस्लाम। इस टॉपिक पर वैसे मैं एक वीडियो भी बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा आज मैं अपलोड कर दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। तो यहाँ पर देखिए अजीत डोवाल ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि इस्लाम ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन ऑफ प्राइड इन इंडिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्होंने पॉजिटिव बातें बोली हैं और ये कहा है कि बिल्कुल इस्लाम को हम रिस्पेक्ट करते हैं एज ए रिलीजन। और आप ओवरऑल कह लीजिए काफ़ी सद्भाव क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी इस मीटिंग के जरिए। और इंडिया ने सिंस पाकिस्तान के इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, इससे इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज़ को भी एक मैसेज सेंड किया है कि हम आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो हमारी जियोपॉलिटिकल हिस्टोरिकल राइवलरी है ये सब इग्नोर कर दी और इस्लामिक वर्ल्ड को एक क्लियर कट मैसेज सेंड किया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के वोट को काफ़ी अंडर प्ले कर रहा है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा इस बात को ना उठाया जाए, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के हित में होगा कि अगर ये बात ग्लोबल स्टेज पर जाए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जिस पर पाकिस्तान इस्लामोफोबिया का आरोप लगाता है, इंडिया ने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन इस इशू को लेकर यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में सपोर्ट किया है। ना फाइनली वापस आते हैं हमने क्वेश्चन की तरफ कि विच फॉरेन पार्लियामेंट इज अबाउट टू डिस्कस मणिपुर इशू। तो सही उत्तर यहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट। इस वर्ल्ड फेयर ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बताया कि किस तरह इंडिया ने और क्यों पाकिस्तान रेजोल्यूशन को यूनाइटेड स्टेट में अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स इजलास में जो है कॉन्फ्रेंस में जो है सपोर्ट किया। क्यों? उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि इंडिया ने अपना दिल बड़ा किया है। इंडिया जो
पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सबको पता है कि गुज़श्ता बल्कि शुरू से ही 1947 से जब से ये दोनों देश दोनों मुल्क बने हैं, शुरू से ही एक दूसरे के साथ मतलब हर बंदे को पता है कि सिचुएशन जंगों तक रही है। तो उस बात पे इंडिया ने अपना दिल बड़ा किया, सभी जो अफेयर्स को, जो अंडरग्राउंड इश्यूज थे उन सब को पीछे रखते हुए ह्यूमन राइट्स पे जाके वाज़े अल्फाजों में, वाज़े अंदाज में कुरान की जो बेरहमती की गई मुस्लिम्स नेशन की, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सब के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए अपना वोट दिया कि जी हाँ, किसी भी रिलीजन के से रिलेटेड कोई बेरहमती नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि वो जिस रिलीजन की जो कौम होती है उसके जो सेंटीमेंट है वो हार्ट होते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे इंडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया की बात कीजिए कि वो इसे अंडरग्राउंड कर रहे हैं, साफ ज़ाहिर है ये एक पेड मीडिया है। पाकिस्तान मीडिया को तो मैं देखता ही नहीं हूँ, इसीलिए हम यूट्यूब को देखते हैं और यूट्यूब एक बेहतरीन ज़रिया है अवेयरनेस का। तो यहाँ पर वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल कहना चाहता है कि इंडिया ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान फैले हुए हैं सभी खुश हैं इंडिया पर, क्योंकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन सही नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपना दिल बड़ा किया और पाकिस्तान को वोट किया इस रेजोल्यूशन में। और इसकी एक वजह यह है कि इंडिया ने तमाम जो मुस्लिम बरादरी के ममालिक हैं उन सब के साथ भाईचारा कायम करने की पेशकश को कायम किया है, एक इशारा दिया है। आप इसे फ्यूचर में इसके पॉजिटिव साइन भी देख सकते हैं। ये तो था कि इंडिया ने सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं कि यूएस ने क्यों इस पे जो है इनकार कर दिया कि हम इस रेजोल्यूशन को वोट नहीं करते, क्योंकि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है धचका लगेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रहती। मैं आपको सिंपली ये कहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्किर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस अंदाज में कहता हूँ कि जिस मुल्क में, स्वीडन में, ये जो कुरान की बेरहमती की गई वो क्रिश्चियन नेशन है, वहाँ पे ज़्यादा जो है। अब क्रिश्चियंस हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, दुनिया की हर जगह ये कौम भी फैली हुई है। अगर कोई इनकी हॉली बुक को जलाए तो क्या ये खामोश बैठेंगे, या क्या ये कहेंगे आपने ठीक किया, ये आपका फ्रीडम था? फ्रीडम होता है जब आप कोई अच्छा काम करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आपने अपने आपके जो ख्यालात हैं, आप दुनिया को जिस अंदाज से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या समझा सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं तो करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं बनता कि आप किसी ख़ास कौम को टारगेट करें कि वो इस्तिशाल में आ जाए, वो आपको रिएक्शन दे कि जी ये गलत कर रहा है। मैं देखें, कोई भी हो, कोई भी जो इंसान अक्ल रखता हो वो किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं करता, ठीक है। जो सही मानों में समझदार इंसान है वो उसे पता है कि कोई भी मज़हब किसी के साथ ज़्यादती करने को नहीं कहता। कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि आप किसी के साथ ज़्यादती करें। कोई भी मज़हब आपको ये नहीं कहता कि आप बुरे इंसान बन जाएं। हर मज़हब जो है किरदार पे तवज्जो देता है कि जी किरदार से आप अच्छे इंसान बने, अच्छे यानी कि वो मजहबी इंसान बने। तो ये मज़हब कोई भी हो सकता है, मैं इस बात पे नहीं आता कि कौन सा मज़हब। हर मज़हब कहता है कि आप एक अच्छे इंसान बने। तो अच्छे इंसान बनने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी मज़हब की तौहीन कर दें। तो तौहीन वाली जो बात आई है ना, ये तो मज़हब की तौहीन की गई है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ना हुई। ये तो आप जानबूझ के यूँ समझे एक कौम को छेड़ रहे हैं, और मतलब ये बहुत बुरा हुआ जो भी स्वीडन में हुआ। और यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है, इंडिया ने सपोर्ट किया इस रेजोल्यूशन को, तो इंडिया ने यकीन माने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जहां पाकिस्तान इंडिया के साथ इतनी जंगें कर चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया ने दिल बड़ा किया है। जिस तरह आज यही वजह है ना, इंडिया आज कामयाब क्यों है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ को समझता है कि हमने अब पॉजिटिव सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, इंडिया इकोनॉमी में बूस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी में बूस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंडिया समझ चुका है यार कि उसने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेक्टर्स को आगे लेकर चलना है। दुश्मनियों को और ये जो जियोपॉलिटिकल अफेयर्स है इनको थोड़ा नज़रअंदाज करना है। ओवरऑल यकीन माने दिल खुश हुआ जब हमने ये सुना कि इंडिया ने यूएन में पाकिस्तान रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है कि इस तरह की बेरहमती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो यूएस ने, यकीन माने ये जो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका या ये जो अंग्रेज़ लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे, अखंड भारत पे
राज किया, हमें गुलाम बनाकर रखा हुआ था। हमसे मुराद पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस वक्त इनके गुलाम बने हुए थे। और क्यों बने हुए थे? क्योंकि हम लोग आपस में इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो मेरे ख्याल में ये बातें भी नोट करने वाली हैं। अब अगर हमने यूनाइटेड एशिया का क़याम में लाना है, यूनाइटेड एशिया बनाना है, तो इंडिया और पाकिस्तान को आपसी झगड़े ख़त्म करने होंगे और बेहतर हिकमत अमली अपनानी होगी, दोनों कौमों को एक दूसरे के दोस्त बनाने के, भाई भाई बनाने के। वैसे भी मैं कहता आ रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों भाई भाई हैं, इंडिया बड़ा भाई है और पाकिस्तान छोटा भाई है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, इंडिया ने बहुत अच्छा किया, यकीन माने दिल जीत रही है पाकिस्तानियों के। और ये जो यूनाइटेड नेशन की कौम है ना, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया कभी एक ना हो। यकीन माने मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाए, क्योंकि उन्हें इसमें कोई मफाद नहीं मिलेगा। तो जो इंडियंस इस बात को समझते हैं, वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफी राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।